नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपना जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा था और व्याकरण में आज हमने पिछली क्लास में हमने शब्द पढ़ा और शब्द में अपनी संज्ञा स्टार्ट कर ली। और संज्ञा को आप लोग रीड में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, शायद फर्स्ट ग्रेड में तो लगी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप लोगों के लिए लाभदायक है। और हम लोगों ने कल जो अपनी संज्ञा थी उसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पूरा कर लिया था। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को पूरा कर लिया था। और आज जो अपनी संज्ञा बचती है वो संज्ञा बचती है एकमात्र, और वो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। और कुछ इन संज्ञाओं के बारे में छोटी सी जानकारी लेते हुए आज इस संज्ञा को पूरा करते हैं। और संज्ञा के बाद में हम साहित्य या तो सर्वनाम नहीं तो फिर संधि देखेंगे, क्योंकि संधि थोड़ी बड़ी है और फर्स्ट ग्रेड में अच्छी तरह आ रही है तो अच्छी बात है। और ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम संज्ञा पढ़ रहे थे, संज्ञा। और आप लोगों को पता है इसका अर्थ होता है नाम, यानी नाम का पर्यायवाची क्या है? संज्ञा है। तो आप लोग लिख सकते हो कि नाम का पर्याय संज्ञा है और संज्ञा का पर्याय नाम। संज्ञा का पर्याय नाम है, नाम का पर्याय संज्ञा है और संज्ञा का पर्याय नाम। एक लोग आप ये भी लिखोगे कि किसी वस्तु को संज्ञा नहीं कहते बल्कि उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज है, तो कागज नाम है ना, कागज है, तो हम कागज को संज्ञा नहीं कह सकते, इसके नाम को संज्ञा कहेंगे। जैसे कलम है, तो हम कलम एक प्रकार की क्या है? कागज पदार्थ या वस्तु है, कलम पदार्थ या वस्तु है। हम इस पदार्थ या वस्तु को संज्ञा नहीं कह सकते, इनके नाम को संज्ञा कहेंगे। तो आपको क्या पता पूछ ले कि वस्तु को संज्ञा कहते हैं, सही है या गलत है उसमें पूछे, और आप लोग लगा दो कि हाँ कि वस्तु को संज्ञा कहते हैं, तो वैसा बहुत बड़ी बात गलत हो जाएगी। क्योंकि कामता प्रसाद गुरु में ये ऐसे की ऐसे लाइन दे रखी है कि वस्तु को संज्ञा नहीं कहते, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये कामता प्रसाद गुरु में है, जो मैंने देखी थी, आप लोगों ने लिखा थी। इसके बाद में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को लगभग पूरा पढ़ लिया था। उनके बारे में एक दो चीज जो लिखानी है वो लिखा करके आज जल्दी से भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग लिखोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नोट लगा लो, क्योंकि आपने जातिवाचक लिख लिया होगा और व्यक्तिवाचक लिख लिया होगा, तो नोट में लिख सकते हो आप लोग कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये अर्थहीन होती है। अर्थहीन होती है। इन्हें बदला जा सकता है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित धर्म का बोध नहीं होता, जैसे प्रयाग को आप इलाहाबाद कह सकते हो, नर्मदा को आप लक्ष्मी कह सकते हो, क्योंकि इन्हें बदला जा सकता है। नर्मदा से पर्टिकुलर नदी का ही बोध नहीं होता कि केवल नदी है, क्योंकि इसे किसी निश्चित धर्म का बोध नहीं होता, इसलिए इनको बदला जा सकता है। लेकिन दूसरा प्यारा सा दुलारा सा अपना नोट लिखेंगे
कि जो हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी, ये जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है, अर्थवान होती है, ये अपना अर्थ देती है और इन्हें बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित धर्म का बोध होता है। आप लोग नदी को शहर नहीं कह सकते, उदाहरण है, आप लोग नदी को शहर नहीं कह सकते, क्योंकि नदी से एक निश्चित धर्म का बोध होगा कि नदी है, उसमें पानी बहता है वगैरह वगैरह। शहर है, उसमें बहुत सारे मकान है, तो नदी को शहर नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे क्या होता है, निश्चित धर्म का बोध होता है, ये अर्थवान होती है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है, इन्हें बदला जा सकता है, क्योंकि इनमें किसी निश्चित धर्म का बोध नहीं होता। जैसे प्रयाग को इलाहाबाद कह सकते हैं, नर्मदा नाम लेने से आप लोगों के पर्टिकुलर ये नहीं हो सकता कि नर्मदा नदी नाम आए, क्योंकि आपको नाम, लड़की का नाम भी याद आ सकता है, नर्मदा किसी फाउंडेशन का नाम भी याद आ सकता है, नर्मदा आपको नदी का नाम भी आ सकता है, नर्मदा किसी बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है, बहुत सारे रख सकते हैं ना। इसीलिए तो इनसे किसी निश्चित धर्म का बोध नहीं होता, लेकिन 100% है कि आप लोगों को नदी कहने पर नदी का ही बोध होगा कि उसमें पानी है वगैरह, वो वैसे बहती है, और उसको आप लोग किसी भी कंडीशन में शहर स्वीकार नहीं कर सकते। और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने अच्छे अच्छे नोट्सों से, बढ़िया बढ़िया कोचिंगों से जरूर मिलाएंगे और इनकी प्रतिक्रिया देंगे और अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञाएं, और भाववाचक संज्ञा को जल्दी से पूरा कर आज का अपना शब्द टॉपिक पूरा करेंगे। और उसके बाद में हम, वैसे तो पढ़ना तो हमको सर्वनाम चाहिए, लेकिन हम लोग पहले संधि पढ़ेंगे, क्योंकि संधि है भी बहुत बड़ी और लगती भी अच्छी है, क्योंकि सारे अलग अलग नियम पढ़ाते हैं। तो चलो हम भी कुछ अच्छा ही पढ़ा देंगे, उम्मीद है आप लोगों से। तो आप लोग नंबर 3 संज्ञा लगाएंगे। भाववाचक संज्ञा, और शायद मुझे जितना याद है पिछली क्लास में हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद पूरे कर लिए थे, इसलिए हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। और इसकी जो परमानेंट जिसे कहते हैं, जो परिभाषा है फिक्स की परमानेंट, वो तो लिखेंगे। और वो परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, जिसे आप कहते हो प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का, स्थान के भाव या स्थान के भाव या दशा का बोध कराने वाले शब्दों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु, पहले यहाँ कामता प्रसाद गुरु की लिख लो कि जिस संज्ञा से पदार्थ में किसी धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिस संज्ञा से
पदार्थ में, जिस संज्ञा से पदार्थ में किसी धर्म का बोध, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा अर्थवान होती है। ये जातिवाचक की तरह अर्थवान होती है। ये जातिवाचक की तरह अर्थवान होती है और इन्हें भी बदला नहीं जा सकता, इन्हें भी बदला नहीं जा सकता। और इसके बाद में नोट लिखेंगे, लेकिन ऊपर लिखेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग जल्दी से। नोट लिखो, नोट कि यदि कोई आपको शब्द दे रखा हो और उस शब्द से ये पता न चले कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है, तो क्या करना है। तो यदि किसी शब्द के बारे में यह मालूम न हो कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण, तो उस शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द रखकर देख लेंगे यदि वह शब्द उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो वह विशेषण होगा, अन्यथा वह भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए लिखेंगे कि जैसे भला शब्द है, भला। अब हमको पता नहीं कि भला विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, तो इसके आगे आदमी रखो, आदमी। अब देखो आदमी विशेषता बता रहे हैं, आदमी कैसा है, भला है। एक शब्द आपके पास भलाई, अब इसके आगे भी आप लिखो आदमी। अब इससे भी क्वेश्चन करो, भला या आदमी होता है या फिर भला आदमी होता है। तो भला आदमी होता है, आदमी की विशेषता बता रहा है, तो भला हो गया विशेषण और भलाई हो गया आपकी संज्ञा। जैसे ही आपके पास में आए क्रोध, मानो क्रोध। अब आपको पता नहीं क्रोध क्या होता है, तो इसके आगे व्यक्ति रखो। एक शब्द आपके पास क्रोधी, और इसके आगे व्यक्ति रखो। तो क्रोधी व्यक्ति होता है या क्रोध व्यक्ति होता है। अगर क्रोध व्यक्ति होता तो फिर क्रोधी व्यक्ति कैसे होता। तो क्रोधी व्यक्ति होता है तो क्रोध इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रोधित हो गया विशेषण और क्रोध हो गया भाववाचक संज्ञा। अन्य उदाहरण हमको वो लिखा हूं, तो आप लोग लिखो, ऊपर लिख सकते हैं। इसी के उदाहरण है, अच्छा लगा। तो भला आदमी या भलाई आदमी, क्रोध व्यक्ति या क्रोधी व्यक्ति, सुंदर बालक या सुंदरता बालक, कि सुंदर बालक होता है या सुंदरता बालक होता है। तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है और सुंदर आपका विशेषण है। ऐसे भी आप बहुत सारे शब्दों को रख सकते हो, और उदाहरण के लिए यही है। और भी अगर आप लोग चाहो तो बुरा आदमी होता है, बुरा ही आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, अच्छा ही आदमी होता है। इस प्रकार आप लोग क्या रखोगे
कि यदि किसी शब्द के बारे में यह मालूम ना हो कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है, तो आप लोग क्या करोगे, उस शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द रखोगे। यदि वो शब्द उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वो विशेषण है, अन्यथा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। और यह आपके पास में उदाहरण है। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल भाववाचक संज्ञा और एक होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। और मूल भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जो अन्य किसी संज्ञा के या किसी अन्य पदों से न बनी हो, वो मूल भाववाचक संज्ञा होती है। और जो अन्य पदों के मेल से बनी हो वो यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। एक है मूल भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा, और एक होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञाएं दो प्रकार की होती है, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा अन्य किसी के योग से नहीं बनी होगी, जबकि ये संज्ञा अपनी जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, विशेषण, क्रिया, अव्यय पदों के योग से जो मिलकर बनती है वो संज्ञा होती है आपकी यौगिक भाववाचक संज्ञा। आप पहला टॉपिक डालेंगे मूल भाववाचक संज्ञा, और मूल भाववाचक संज्ञा में छोटा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये अन्य किसी संज्ञा के योग से या अन्य किसी के योग से नहीं बनती। तो वे भाववाचक संज्ञा जो अन्य किसी के योग से ना बने कि वे भाववाचक संज्ञा जो अन्य किसी के योग से ना बने, उसे मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखो आप लोग दया, कपट। अब देखो दया मूल है, कपट मूल है। जैसे आपका हो गया द्वंद्व, द्वेष, क्योंकि द्वेष मूल है, दंभ मूल है, दया मूल है, कपट मूल है, झूठ मूल है। दया, कपट, द्वंद्व, देश, पाखंड, झूठ, लाभ, हानि, यश, रोग और मान, अपयश तो बन जाएगा, अपयश तो सॉरी। और इसके बाद में आप घाटा, हानि लाभ हो गया, हानि लाभ, घाटा मुनाफा, दया, कपट कृपा, द्वेष, द्वंद्व, पाखंड, झूठ, लाभ, हानि, यश, रोग, मान, घाटा, मुनाफा। और इसके बाद में सुख, दुख, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, हर्ष तो नहीं, हर्ष की दया, कपट, द्वंद्व, द्वेष, पाखंड, झूठ, लाभ, हानि, यश, रोग, मान, घाटा, मुनाफा, क्रोध, दया, समा, पाप, गर्व, पुण्य, और क्रोध हो गया, समा, पाप, गर्व, पुण्य, घमंड, श्रद्धा, वेग, शांति, इनको देख लो आप लोग। मूल भाववाचक संज्ञा ये अन्य किसी के योग से नहीं बनती। और आप लोग लिखना चाहो लाड, दुलार, नफरत, और भी बहुत सारी है, प्रेम, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं जो मूल है, अन्य किसी के योग से मिलकर के नहीं बनी है, इसीलिए क्या हो गई है
मूल भाववाचक संज्ञा हो गई। अब हम पढ़ेंगे यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। और यौगिक के भाववाचक संज्ञा परिभाषा लिखो कि इनका योग अन्य या वे भाववाचक संज्ञा दिख रहा वे भाववाचक संज्ञाएं जो अन्य, या सीधा लिखो कि जो जातिवाचक व्यक्ति जो अन्य के योग से अन्य किसी वाक्य प्रकरण में क्या जातिवाचक भाग से सीधा क्या लिख सकते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं वे भाववाचक संज्ञाएं होती है जो अन्य किसी शब्दों के योग से लिखो, अन्य किसी शब्दों के योग से बने उसे यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें लिखेंगे जैसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम बनाएंगे भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक से बनेंगे जैसे राम से बन गया आपका रामत्व, कृष्ण से आपका कृष्णत्व, और ब्रह्म तो बन गया आपका ब्रह्मत्व, शिव तो आपका हो गया शिवत्व। इसके बाद में हम बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हम बनाएंगे शिशु, और शिशु आपका क्या है जातिवाचक है, इसे आपका बन जाएगा शेषव या शिशुता। जैसे गुरु तो गुरु से गुरुता, शिशु से शेषव, और नेता से नेतागिरी, शिष्य से शिष्यता, आदमी से आदमियत। इंसान से इंसानियत। इंसान से इंसानियत, डाकू से डकैती, आदमी से आदमियत, दादा से दादागिरी, नौकर से नौकरी, चोर से चोरी, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखेंगे भाई। चोर से चोरी, तो ये सारे के सारे क्या है जातिवाचक है, इनसे क्या बना भाववाचक। और एक दो और लिखते उदाहरण। पशु से पशुता, और नौकरी दादागिरी शिष्यता, नेता से नेतागिरी हो गया, कुमार से कुमारे, कुमार इसमें यह प्रत्यय जुड़ गया तो आपका कुमारे था, क्योंकि यह प्रत्यय से ये इसमें बदलता है ना, पहले स्वर बदलता है।
जैसे हिंदू शब्द क्या आपका हिंदू, तो हिंदुत्व है, हिंदू से हिंदुत्व है। भक्त से भक्ति, भक्त से भक्ति। देव से देवत्व है, देव बंधु से बंधुत्व है। विधवा से वेधव्य, विधवा से वेधव्य, विधवे वेध, हाँ वेधव्य, विधवा से वेधव्य। राण से रंडापा, राण से रंडापा, रा इसका प्रकार। डाकू से हो गया क्या डकैती, और डाकू से डकैती। चोर से चोरी, नौकर से नौकरी, दादा से दादागिरी, शिष्य से शिष्यता, आदमी से आदमी, इंसान से इंसानियत, नेता से नेतागिरी, गुरु से गुरु, आदमी से आदमियत। स्त्री से स्त्रीत्व लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि स्त्री भी तो एक जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री से स्त्रीत्व, और इतना बहुत फिर बाद में देखेंगे। नर से नरत्व, स्त्री नर भी है तो नर है, नरत्व। इसके बाद हम लिखेंगे सर्वनाम शब्दों से भी क्या होता है, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सॉरी, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सॉरी सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनाम क्या है, ये सबका नाम है, तो इसलिए सभी बोलो इसे। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम है मम, ये लो जी बन गया ममता, जी हम तो ममत्व कहेंगे तो कह दो जी, ये लो ममत्व कह दो। अपना से अपनापन, ये लो जी सर, अपना से अपनापन। और बताओ जी, देखे तो और बताओ, तो सर्व से सर्वस्व हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा। और जी और क्या रह गया सर्वनाम शब्दों में बताओ तो मम से ममत्व, अपना से अपनापन, और स्व से स्वत्व भी हो जाएगा। फिर तो स्व से स्वत्व हो जाएगा। अहम से अहंकार हो जाएगा, अहम से अहंकार हो जाएगा। तो फिर पराया, पराया तो हो सकते हैं ना, हाँ पराया हो सकता है, क्या है, आप से आप हो जाएगा, आप से क्योंकि आप भी एक प्रकार का वो है सर्वनाम। अपना, अपना हो गया, अपनापन हो गया, अपनत्व तो भी लिख सकते हो इसे। तो मेरा से मेरापन, तो तेरा से तेरापन, मेरा से मेरापन, तेरा से तेरापन। और पराया से परायापन भी लिखना, चलो लिख लो, पराया, पराया से परायापन। मम से ममत्व, स्व से स्वत्व। और इसके बाद में हम लिखेंगे आगे सर्वनाम के बाद में विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से और हम आगे चलते हैं। और आगे लिखेंगे हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। और अहंकार, इसमें सर्वनाम एक और लिख लो आप लोग, निज से निजता, निज से निजता, ये भी सर्वनाम में है। अब हम लिखेंगे विशेषण पदों से, विशेषण से भाववाचक। जी सर, अच्छा विशेषण है तो क्या बनाएंगे जी हम लोग, हम बना देंगे ये लो जी अच्छाई। नहीं सर, बुरा भी विशेषण है तो ये लो जी बुराई। और सच्चा विशेषण है क्या, फिर देखे तो बताओ कि सच्चा आदमी होता है कि सच्चाई आदमी होता है। नहीं जी सर, सच्चाई होता है तो ये लो जी। नहीं सर, मीठा भी विशेषण है, ठीक है जी सर मीठा। और हम तो अच्छाई बुराई सच्चाई के चक्कर में ठोकेंगे जी एक बार तो मिठाई, लेकिन मिठाई क्या है, गलत है। इसकी जगह क्या सही है, इसकी जगह है मिठास। मिठाई क्या है, आप लोगों को लिखाई तो होगी मिठाई क्या है। मिठाई खाने पीने की चीजें हैं, और खाने पीने की चीजें कहां पर आती है, खाने पीने की चीजें आपकी
किस पदार्थ में आती है, और जातिवाचक संज्ञा के भी किसमें आती है, मिठास। ये लो जी, अब तो हम खट्टा भी लिखेंगे, पर हम तो खट्टा को खटाई लिखते थे जी, अब हम खटास लिखेंगे, क्योंकि खट्टा से खटाई नहीं होती, खटास होती है। मीठा से मिठाई नहीं, मिठास होती है। अच्छा बुरा, ईमानदार, ईमानदार, ये ईमानदार हमारा क्या जी सर विशेषण है, तो ईमानदार से ईमानदारी बनती है जी। बेईमान भी ऐसा ही शब्द है, बेईमान, बेईमान तो बेईमानी हो जाएगा, बेईमानी। अच्छाई, बुराई, सच्चाई, मीठा, मिठास, बेईमानी। और भी पतित का पतन है सर, पतित, पतित विशेषण है, और पतन भाववाचक संज्ञा है, और ये उधर पतित है सर, पतित, पतित, और ये विशेषण है, ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। मोस्ट हो गया ना एनसीईआरटी का, तो अरे एनसीईआरटी का नाम ही है, तुम समझते हो। मीठा से मिठाई, हरा, हरा भी तो विशेषण हो सकता है, हरा तो काला भी तो हो सकता है, लाल तो लिख लो हरापन, काला तो कालापन, नहीं हम तो कालिमा भी लिख सकते हैं इसको, लाल, लालिमा, लालपन तो अच्छा नहीं लगेगा यार। खट्टा, खटास, मीठा, मिठाई, नीला, नीला का नीलापन हो सकता है, नीला का नीलापन। और इसके बाद में हम आगे लिखेंगे, 2-4 दलों आगे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग जल्दी से, और ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज तो हम संज्ञा टॉपिक को संज्ञा के समय पूरा करके छोड़ेंगे। संज्ञा टॉपिक को संज्ञा के समय पूरा करेंगे आप। अन्य उदाहरण इसका छोटा जी, छोटा विशेषण होता है तो फिर सर छुटपन हो जाएगा, छुटपन नहीं सर, लंबा भी होता, लंबा विशेषण है तो हम इसको लंबाई कर देंगे कि ये लो। सर चौड़ा भी विशेषण होता है तो ये लो, इस चौड़ा हो जाएगा। और बताओ जी, लंबा, चौड़ा, सकड़ा, 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 खटास, मीठा, मिठाई, पतित, जवान, जवानी, जवान, अरे गांव, गंवार, और नगर, नगर का नागरिक। और क्या बच गया सर अपना, ठंडा, ठंडा है, ठंडा, ठंडा का ठंडक, बूढ़ा का बूढ़ापा, डा, बूढ़ा, बुढ़ा, बुढ़ा होता है, बूढ़ा, 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 बुढ़ा होता है, बुढ़ा, बूढ़ा या बुढ़ा, ऐसा होता है सर, बुढ़ा, 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 हाँ बुढ़ा, बुढ़ा का बूढ़ापा, ठंडा, जवान, पतित, मूर्ख, मूर्ख का मूर्खता, मूर्खता भाववाचक हो गया ना आपका। सच्चा, सच्चाई, भला, भला तो भूल गए यार, पहले ध्यान रखा है, भला, भला, भलाई, भला, हाँ भाववाचक विशेषण है ना, हाँ भला विशेषण चाहिए। तो फिर हम तो पहले भी लिख रहे यार, पता हो आप लोगों को, क्रोध, ना सॉरी, क्रोध, क्रोधी, क्रोधी गलती हो गया ना, क्रोध व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति उल्टा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा क्रोधी, इसका होगा क्रोध यार, उल्टा मत करो। वो अपना हो गया, अपना, अपना तो है ना, उधर लिखा अपना, तो हाँ हो गया। सच्चा, सच्चाई, सच्चा, सच्चाई हो गया, सच्चा, सच्चाई पिछली वाली करिए। चलो ये हो गया अपना गोरा, गोरापन, गोरा भाववाचक मतलब विशेषण है, सब गोरा तो है यार, विशेषण नहीं है। गोरा, गोरापन, समझदार, समझदारी, समझदार, समझदारी, जवान। अब इसके बाद में हम लिखेंगे क्रियापदों से भी क्या बनती है आपकी, क्रियापदों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हम हो गए साइड, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि पीछे दीवार है। तो अब हम लिखेंगे क्रियापदों से, क्रिया पदों से
भाववाचक संज्ञा। हेलो जी, बना दो आप लोग, तो कुछ भी बना सकते हो, आप इंटेलिजेंट आदमी हो। मैं नहीं, आप लोग। तो यार गर्मी हो रही साड़ा। क्रियापदों से तो लिखो ओति, ओति क्रिया हम मानो तो विकोति। बेकना, बेकना से विकोति हो जाएगी ना, विकोति तो सही निकल जाएगा यार। विकोति, ती बड़ा हो गया छोटा, विकोति, विकोति, विकोति बड़ा हो गया। फिर ना से फिर होती, फिर होती, और फिर मानना से मनोती। फिर चुनौती तो सकती तुम दे सकते हो चुनौती, और क्या दोगे? बहुत यार, विकोती, फिर होती, मनोती, चुनौती। कोई दूसरी क्रिया लिखो, 1 नंबर हो जाएगा आपका। आओ लिख लो, आओ, घुमाओ, चढ़ाओ, आओ। आओ से होगा ना, घुमाओ, चढ़ाओ, चढ़ाओ और घुमाओ, चढ़ाओ, चुनाव, चुनाव तो रहेगा यार आप लोगों का। वैसे चुनना वो आम क्रिया में रहेगा। आपा, बुढ़ापा, आपा। बुढ़ापा, अपना पा, आपा है ना, अपना पा, बुढ़ापा। और पहनावा है, अपा नहीं है, पहना आवा हो जाता है, पहनावा। पछतावा, आओ आवा है, बुढ़ावा, बुढ़ापा, पतना आवा प्रतिरूप आवा, देखो ना, पहनावा आवा, पछतावा और भूलावा। और ई प्रतिम देख लो, ई बोली, बोली क्रिया, बोली। और धमकी, घुड़की, अन देख लो, अन। फिसलन, फिसलना में जोड़ दो, फिसलन, फिसलना एक प्रकार की क्रिया है। फिसलन, घुटन, चुभन, भन, चुभन, फिसलन, एटन, एटन। और घुमाओ, चढ़ाओ, चुनाव। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लो आप, जल्दी से जल्दी लेते रहो स्क्रीनशॉट। ना जोड़ करके बना लो। खेलना, चलना, दौड़ना, भागना, फिसलना, घुटना, घुटना, वो ये पैर वाला घुटना नहीं, घुटन से बनता घुटन, ऐसे बोला घुटना ही बोल दो, एटन चुकन हो गया। और हाँ, दौड़ना, चलना, घुटना, ये सारी सारी क्या है, क्रिया से भाववाचक बन रही है। ऐसे पकड़ो, अब तो कोई ये याद नहीं रखना आपको। जैसे चीख, चीखना, पुकार, पुकारना, और चीखना, पुकारना, खेलना, चलना, दौड़ना, बोलना, तोलना, तोलना। बहुत हो गया यार, अब दूसरे तरीके अव्यय पदों से बनाओ सब। अब हम लिखेंगे अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये हो गया ना, अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा बनाना। आज तो सर अपने हो गई पूरी। अव्यय पदों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अव्यय पद कौन सी होती है मुझे तो ये पता नहीं यार, भूल गया मैं तो। अब लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुल अव्यय बहुल, और इसे बाहुल्य हो जाएगा सर, याद आ गया ना, बाहुल्य। शाबाश, तो शाबाशी, ये लो जी शाबाश, तो हमने भी दे दिया आपको शाबाशी। नहीं, आप तो वाह वाई कराते हो, वाह वाई, वाह वाह, तो हम करा दिया आपके वाह वाई। तो वाह वाई में भाव आ रहा, भाव भाव भाव। वैसे आप लोग नीचा विशेषण भी कर सकते हो, कि बात है कोई वो नहीं, लेकिन हमको इससे मतलब है नीचा 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 बनाना चाहिए, ऊंचा ऊंचा, नजदीक, नजदीकी। और तेज, तेजी, देर, देरी, तेज,
तेजी, देर, ये लो जी हमने भी लिख दी देरी। और दूर तो दूरी, दूर 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 हो गया, दूर तो दूरी, दूर से दूरी, निकट से निकटे, निकटे, देर से देरी, तेज से तेजी, दूर से दूरी, नजदीक नजदीकी, सावा साबाजी, वावा वावाई, नीचा नीचाई, ऊंचा ऊंचाई। तो के बाद नजदीक नजदीक, बहुल बहुल्य, अपना, देर। इसके बाद हम लिखेंगे एक छोटा सा प्यारा सा नोट, जल्दी से आप लोग करोगे इसको स्क्रीन शॉट, जल्दी लो आप स्क्रीन शॉट, हम भी लिखने लगे नोट। आपने सुना होगा संज्ञाएं परिवर्तित होती है, तो नोट तो लिखो सबसे पहले, आई नोट टी, इंग्लिश सही है क्या? तो यदि भाव भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, तो देखो बहुवचन लिखने से एक सूत्र याद आ गया, आज का सूत्र तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने, अब पढ़ेंगे। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जैसे मेहरबान, मेहरबानी, मेहरबानियां, कुर्बान, कुर्बानी, कुर्बानियां, ओहो जवान, जवानियां, और देखो जी, और देखो, तेरी मेहरबानियां, कुर्बानियां, अब जवानियां, और क्या बच गई? अरे बहुत सही यार, सारे में जितने में ओ उसको बना दो। अब हम लिखेंगे, अरे सूत्र तो लिखेंगे यार, भाववाचक संज्ञा बराबर सूत्र, तो लिखेंगे हम लोग, क्या होगी ये यार, अलग से लिखते हैं इसके, दो चार बातें अच्छे से याद आ यार, इसको लिखेंगे। उतारो और नोट को चलने दो, तो ये मुख्य नहीं है ना, मुख्य तो हम लिखा जो है यार, किसी बात थोड़ी है, तो याद पीछे आ जाए आगे। भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, इन्हें महसूस किया जा सकता है, ये तो लिखो। ये पदार्थ का आंतरिक धर्म होती है, आंतरिक धर्म होती है। आया ना मजा? अरे यार तो हम तो है ये नहीं, ये लो जी, किसमें होती है? सूत्र बना दी, ये सर सूत्र, अदृश्य प्लस एक वचन बराबर भाववाचक संज्ञा। आप लोग क्या सोचते हो, सूत्र केवल गणित में आते हैं? अरे हल्के में ले रखा है हिंदी को आप लोग, अभी तक तो समझ में हमारे नहीं आ रही है पूरी, तो तुम लोगों को कैसे आ जाएगी? समझते पूरे नहीं, हल्के में ले रखे हिंदी को यार, ठीक है? सूत्र हो गया ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो उदाहरण से करते हैं संज्ञाओं को चेंज, क्योंकि लास्ट टॉपिक ये रहेगा अपना, और टाइम भी अभी अपने पास, तो थोड़ा थोड़ा एक एक या दो दो उदाहरण से करेंगे। इसको लेंगे आप लोग एक बार, कि संज्ञाएं आपस में परिवर्तित होती हैं, जैसे जातिवाचक भाववाचक भी बन सकती है, भाववाचक व्यक्तिवाचक भी बन सकती है, और क्या आपका भाववाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक कैसे बनाओ आप लोग, परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे हम करें, मानो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, अब हम तो सर इसको जातिवाचक बनाएंगे, तो बना दो जी, बना दो, ये लो जी, महात्मा जो गांधी है ना सर, महात्मा, ये महात्मा जी व्यक्तिवाचक थे भाई साहब, क्योंकि महात्मा गांधी जी थे। लो जी हम ना छोड़े, क्या ना, हाँ व्यक्तिवाचक है ना, तो व्यक्तिवाचक से हमको बनाना जातिवाचक। तो जैसे महात्मा जी, महात्मा जी,
और महात्मा गांधी कैसे आएगा, महात्मा गांधी। अब आ गया गांधी, क्या हो गया व्यक्तिगत, लो जी इसका हो जाएगा महात्मा, ठीक है। महात्मा गांधी तो ये मतलब महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे, ऐसे लिखा है। वाक्य बना के लिखाएंगे आप लोग को, अच्छा नहीं लगेगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा सारा। तो आपको समझ में ना आए तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या, व्यक्तिवाचक है महात्मा गांधी, तो देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी भी लिख सकते हो, महात्मा भी लिख सकते हो। ये लो जी, ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक, आप लिख दो सीधा इसका महात्मा। अगर केवल महात्मा है तो फिर जातिवाचक है, ठीक है। जैसे पटेल जी, पटेल जी, पटेल क्या है जातिवाचक है। यार उल्टा हो गया इसका, साला बना तो क्या बन क्या रहा है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक में केवल महात्मा है, तो महात्मा जी को ऐसे लिखेंगे। महात्मा जी का आपको वाक्य बनाएगा, क्या बनाना है लिख लो आप लोग, तो दो दो लिखना है। पटेल, पटेल क्या है, पटेल अपने देश के, अरे गुरु जी लिखो, मोदी जी लिखो, देश के प्रधानमंत्री कौन है सर, मोदी जी, है उल्टा नहीं है, अच्छा नहीं लिखा मुझे, इसको बनाए ऐसा बनाते हैं हम लोग। विभीषण, विभीषण कौन है सर, विभीषण, विभीषण, विभीषण होता, विभीषण, विभीषण नहीं होता। विभीषण वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अब हम इसका वाक्य बनाएंगे जातिवाचक, तो कैसे बनाएंगे, विभीषणों से बचे, विभीषणों से बचे। अब आए अच्छा लगा यार, ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये अच्छा लगा। रावण, रावणादि बहुत खलनायक था रावण है, अभी हमें पता रावण व्यक्तिवाचक है, बना दो ऐसा। क्या देखें, रावण से सावधान, यहाँ रावणों की कमी नहीं, यहाँ रावणों की कमी। सारे दिमाग खराब हो गया, कुंभकर्ण इसलिए क्या भाई, सारे परिवार को ले लो, सालों को लपेट दो यार, एक अच्छे आदमी को भी लेते। भीष्म है, भीष्म क्या है पितामह भीष्म, लेकिन देश में भीष्म की जरूरत है हमको, तो यानी यहाँ या तुम तो पूरे भीष्म ऐसे लिखो ना आप, तुम तो पूरे भीष्म, तो मैंने क्या दे दी उसको, संज्ञा दे दी, हो गया काम, ठीक है सर। उल्टा कर लो, जाति को उधर लिख दो, जाति को उधर लिख दो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो सर। ये लो जी बना दी, ये लो जी, अरे भी बनाया सारे को। जातिवाचक, जातिवाचक को बनाते हैं हम व्यक्तिवाचक, उल्टे याद आ रहे थे सारे। अब देखो अब आया मजा। महात्मा क्या है जातिवाचक, देश के महात्मा जी राष्ट्रपिता बना, आया मजा। क्या यार आप लोग ने, पटेल, कौन पटेल, पटेल अरे नाम तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या यार लोहा पुरुष है, लोह पुरुष अपने यार, लोह पुरुष वही तो क्या, राजस्थान का एकीकरण कह रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण में क्या निभाई, भूमिका निभाई, राजस्थान का एकीकरण किया किसने, पटेल जी ने, लिखो पटेल जी लिखो यार, बहुत अच्छा लगा। अब लिखो मोदी जी, वो सारे मोदी है ना, लेकिन अब मोदी देश का प्रधानमंत्री है, आया ना मजा। देखो अब बनाते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक को भाववाचक, घुसेड़ो घुसेड़ो फटाफट घुसेड़ो। ये लो जी, भाववाचक का व्यक्तिवाचक जी, खुशी, खुशी हो रही है मैं खुशी ना सर, खुशी आज पढ़ने नहीं आई। ये लो जी पर्टिकुलर हो गया, और क्या चाहिए, विकास,
विकास कल से बीमार है। बहुत है यार, बदल दोगे तुम लोग तो। भावना, कल मंदिर में मिली थी। हो गया, उल्टा कर देना, जैसे जाते जाते बाबा से बने कुर्बान कुर्बानियां, ये हो गया। सर अब अपनी ओर से हो गई क्या कंप्लीट, क्या सर अपनी ओर से कंप्लीट हो गई संज्ञा, यानी शब्द टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। और हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। सूत्र, शॉर्ट एंड ट्रिक, संज्ञा सूत्र, संज्ञा संज्ञा सूत्र है। अब संज्ञा सूत्र में पहली संज्ञा है व्यक्ति, वाचक। स्क्रीनशॉट लेंगे यार, मैं भी लूंगा और अपने डीपी पर लूंगा सारा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर कैसी होती है, दृश्य होती है। डिजाइन से लिखो सर, हमेशा हमेशा एक वचन, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, ये भी दृश्य होती। देखोगे जातिवाचक संज्ञा देखा पा, बहुवचन और एक वचन, वो जिसका बहुवचन बना सके। ये लगा ना अच्छा? अरे यार होता नहीं है, लिखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, अरे यार लास्ट टाइम चल, अदृश्य प्लस एक वचन, यह है सर संज्ञा का सूत्र। ये संज्ञा के निचोड़ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, हमेशा पर्टिकुलर एक वचन में होगी, इसके अलावा कोई नहीं है। जातिवाचक संज्ञा ये दृश्य होगी, बहुवचन में होगी। एक वचन में अगर कोई दिया रखा हो तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता हो, ऐसा होगा। और भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होगी और हमेशा एक वचन में होगी। और छोटा छोटा घुसेड़े तो लिखो ये अर्थवान, अर्थहीन, और ये अर्थवान। ये लो जी, अब लिखो रे सर, हिंदी विद सीपी सर, ये लो जी। क्या अच्छा निकला पी, ये सर अपनी साइन। ये हो गया आपकी संज्ञा पूरी। संज्ञा सब पूरा है। इसके बाद में अपना कल का टॉपिक रहेगा, वो हम संधि पढ़ेंगे। संधि, संधि बहुत लंबी है और संधि पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अपनी डीपी पे लगाया, मस्ती से डीपी पे लगाओ, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ और इसको फैला दो चारों ओर कि संज्ञा का भी सूत्र आ गया मार्केट में अब की बार तो।